इस कली युग में जो भगवान के अवतार, ये विशेष अवतार, हर एक युग में भगवान जुग जुग में आते हैं। जभी जभी धर्म की ग्लानि होती है, तभी तभी भगवान आते हैं। जुग जुग में आते हैं, आएंगे। क्योंकि सृष्टि के साथ भगवान के ओतप्रोत रूप में संबंध है। मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्र मुनिगणैव। समस्त वस्तु पदार्थ के भीतर मैं ही विद्यमान हूँ, मेरा ही सत्ता है। हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। तो इसलिए भगवान सृष्टि रचना करके भगवान आते हैं, आते रहेंगे। लेकिन इस कलि युग में जो अवतार, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार, ये हर एक युग में होता नहीं है। ऐसे कहते हैं आचार्यों ने, ऐसे कहते हैं कि सिर्फ एक कल्प में एक बार ही महाप्रभु के ये पूर्ण अवतार, ये प्रेम अवतार ग्रहण करते हैं। एक कल्प में एक बार। एक कल्प माने जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युग में एक चतुर्युग कहते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। चल ये कली युग की उम्र है 4,32,000 बरस है। इसके डबल मान लो द्वापर युग, उसके डबल त्रेता युग, उसके डबल सत्य युग। हाँ, ऐसे चार युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युग मिलकर के एक चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग में एक मन्वंतर, मनु महाराज के राजत्व राजकाल स्वीकार किया जाता है। मनु महाराज, ऐसे 14 मनु हैं, 14 मन्वंतर। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे चतुर्युग, 71 चतुर्युग में एक मन्वंतर, ऐसे 14 मन्वंतर में एक कल्प, ऐसे कहते हैं। तो एक कल्प में महाप्रभु एक बार ही आती हैं, ये पूर्ण प्रकाश। इस कलि युग में महाप्रभु जो आए हैं, हम्म, सप्तम मन्वंतर की 28तम महायुग ना, 28तम, सप्तम मन्वंतर चल रहा है अभी। 14 मन्वंतर तो अभी सप्तम मन्वंतर चल रहा था, मनु का राजत्व काल चल रहा है, सप्तम मन्वंतर ये कल्प में। उसके 28तम महायुग, ऐसे 71 चतुर्युग होने से फिर एक कल्प समाप्त हो जाएगा, फिर अष्टम मन्वंतर आ जाएगा। ऐसे हैं। तो ये कल्पों में जो महाप्रभु आए हैं, ये विशेष अवतार भगवान के, ये प्रेम अवतार, ये बार बार होता नहीं है, एक कल्पों में एक बार। और ये करुणा विग्रह भगवान जिस तरह से इस कलियुग में प्रेम वितरण किए हैं, ऐसे हर एक युग में भगवान करते नहीं है। ऐसे सहज लभ्य नहीं है भगवत प्राप्ति। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, भगवत प्राप्ति ही बहुत कठिन है। लेकिन इस कलियुग में बहुत सरल कर दिए साधना, सरल उपाय। महाप्रभु के करुणा, पूर्ण करुणा इस कलियुग में है। नामे सर्वशक्ति दिल करिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहे अनुराग। समस्त शक्ति निहित कर दी है नाम के अंदर। सरल साधना, हरि नाम करो बस, इसमें ही तुमको समस्त प्राप्ति हो जाएगी, समस्त कलियुग में। तो महाप्रभु के जो ये अवतार, ये प्रेम अवतार, ये प्रेम जो परम चरम प्रेम की जो परम पराकाष्ठा है, जो राधा कृष्ण जुगल विलास निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जो विलसित अवस्था में जो प्रेम रस निर्जास को आस्वादन करते हैं, वो प्रेम रस जगत जीव को प्रदान करने के लिए ये उपासना पद्धति मंजरी भाव उपासना,
जो कि भावोल्लासरति कहते हैं, भावोल्लासरति, ये मंजरी उपासना, राधा रानी की ही एक जैसे विग्रह, ये मंजरी अ, जैसे एक स्वयं जैसे राधा रानी की एक विग्रह, ये स्वरूप। श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात्र, श्रीमती के जैसी, राधा रानी के जैसी शरीर है, देखने में अलग है। ऐसी करुणा, ऐसे वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं, जो कि साधन कोटि साधन करके भी ऐसे कृपा प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। जो अहित की कृपा परवश होकर के इस कलियुग में महाप्रभु ने जो वस्तु प्रदान की है, और स्वयं नहीं, अपने परिकरों को भी जाओ जहां तहां वितरण करो, जैसे तैसे देखो, अ, नीच, दुर्गुण, संपन्नो, पापी तापी अपराधी जो भी हो, जैसे भी हो, सबको वितरण करो। जैसे मान लो बहुत लोग गंगा स्नान करने जाता नहीं है, विश्वास भी करता नहीं है, गंगा जल में उतना विश्वास नहीं है, ऐसे भी दुरात्मा भी है बहुत। जैसे प्लावन आता है, जब बाढ़ आता है, तो गंगा के पानी जाकर के घर घर में घुस जाता है, सबके घर में घुस जाता है, तूफान आ जाता है। तो नहाना ही पड़ेगा, तो कहीं नहाओ, गंगा जल ही है। ऐसा ही ये अवतार ऐसे हैं, चाहे ना चाहे कैसे भी हो, हैं। झारखंड के रास्ते में महाप्रभु जब गए हैं वृंदावन, झारखंड जंगल के रास्ते में समस्त पशु पक्षी को भी प्रेमदान किए हैं महाप्रभु। हाथी, भालू, सियार, शेर आदि सब जीव को प्रेम प्रदान किए हैं। सब भेदभाव भूल करके हाथी, हरिण, शेर, भालू एकत्रित होकर के जैसे प्रोसेशन करके महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन किए हैं, और सब हरि नाम उच्चारण किया है। महाप्रभु पानी लेकर के छिड़काव करते हरि बोल, और सब प्राणी हरि बोल बोलना शुरू कर दिए हैं। हाथी है, सिंह है, भालू है, हरिण है, शेर है, चीता है, सियार है, सब महाप्रभु के पीछे पीछे एकत्रित होकर के एक दूसरे को मुखचुम्बन कर रहे हैं। हरिण शेर के साथ अ, एक साथ चल रहे हैं महाप्रभु के पीछे पीछे। ऐसे प्रेम प्रदर्शन किए हैं इस कलि युग में महाप्रभु। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, पशु पक्षी तक, पशु पक्षी तक वो प्रेम प्राप्त करके कृतकृत हो गए। लेकिन हम ऐसे दुर्भागा जीवात्मा आए हैं इस कलि युग में, महाप्रभु के इतना कृपा बरसते हुए भी हम वहीं को वहीं पड़े रह गए। सिर्फ दुष्ट बुद्धि हमारे, भगवत चरण में मोती नहीं, साधु संत में श्रद्धा नहीं, नाम में रुचि नहीं, साधन में आकर्षण नहीं, बहुत सारे अवगुण, बहिर्विषय में हमारी तमत्तता, भोग्य विषय में, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में हमारे चित्तवृत्ति इतना आसक्त है, उसमें ही हम मग्न हो करके, उसमें क्षुद्र सुख की आशा प्राप्ति लेकर के हम उसमें उस प्राप्ति, उस क्षुद्र सुख प्राप्ति का आशा लेकर के संसार चक्र में घूम रहे अनादिकाल से। जन्म जन्म बीत गया, और कृपा करके महाप्रभु ने इस कलियुग में हमको भेजे हैं, जन्म दिए हैं। लेकिन देखो क्या दुर्भाग्य हमारा है, दुर्भाग्य, जो हम हरिनाम में हमारी रुचि नहीं, हरिनाम करने के लिए हमारे कोई आग्रह नहीं। महाप्रभु कहते हैं जहां तहां जैसे जैसे हरिनाम करो, उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। देश काल नियम नहीं, कुछ शुद्धा शुद्धि विचार नहीं है, बस काम करते रहो, नाम रटते रहो, इतना अभ्यास कर लो, इसी में तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी रुचि नहीं, हमारी रुचि नहीं। तो भगवान जुग जुग में अपनी सृष्टि रचना करके भगवान जुग जुग में आते हैं, भक्त के साथ आनंद लीला वर्धन करते हैं। स्वयं भगवान आनंद को प्राप्त करते हैं,
तत्सहित भक्त को भी आनंद सागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान के साथ भक्त के अद्भुत एक प्रेम लीला, जो लीला इस कलयुग में भगवान प्रदर्शन किए हैं। हम्म, भगवान आते हैं भौम लीला करने के लिए। ये विशेष लीला है। ईश्वरी जत की लीला सर्वोत्तम नरलीला, नरो बपुताहार शरीर, सर्वोत्तम नरलीला है। क्योंकि नित्य गोलोकधाम में अपरिवर्तनशील लीला, माने वहाँ एक ही उम्र, नित्य उम्र, वहाँ उम्र की कोई परिवर्तन, जैसे ये भौम लीला में, भौम लीला में क्या जन्म होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होते होते फिर बालक, फिर किशोर अवस्था, फिर यौवन, फिर वृद्ध, ये जो परिवर्तनशील शरीर का जो परिवर्तन होता है ना, ये परिवर्तन नित्य धाम में है नहीं। वहाँ अपरिवर्तनीय एक ही रूप, एक ही स्वरूप ऐसे हैं वहाँ। तो परिवर्तनशील लीला भगवान यहाँ आस्वादन करते हैं। जन्म लीला, शैशव, फिर बाल्य लीला, फिर पौगंड लीला, फिर किशोर लीला, है ये लीला। ये तो परिवर्तनशील लीला आस्वादन करने के लिए भगवान इस करी जुग जुग में आते हैं। भक्त के साथ आनंद लीला वर्धन करते हैं, स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं, है ना। ये विशेषता है। वहाँ नित्य धाम में वहाँ इस शरीर का कोई परिवर्तन नहीं, एक ही उम्र। जैसे कृष्ण की उम्र नित्य लीला में कितना उम्र, 15 साल 9 महीना 7 दिन नित्य उम्र, नित्य काल के लिए वही उम्र। 15 साल 9 महीना 7 दिन। और राधा रानी की उम्र 14 साल 2 महीना 15 दिन। ये नित्य उम्र, नित्य काल, अपरिवर्तनीय। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो परिवर्तनशील परिवर्तन हो रहा है, शरीर का परिवर्तन है। ये परिवर्तनशील लीला जो है, ये भौम लीला भगवान का, ये भौम लीला। हम्म। और यहाँ और कुछ विशेष संयोग है। जैसे कृष्ण लीला में कंस निधन, ये नित्य लीला में कंस निधन पिधन ये सब है नहीं। भगवान ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं, नित्य निकुंज लीला में निमग्न रहते हैं। गोचरण लीला है, लेकिन वो भी आनंद लीला, वो भी अपने सखाओं के साथ एक सख्य लीला आनंद रस आस्वादन करते हैं। सख्य लीला, सख्य दास्य वात्सल्य मधुर, ये चतुर्विध जो प्रेम रस, ये भगवान नित्य लीला में आस्वादन करते हैं। नित्य काल के लिए अपरिवर्तन। वहाँ कृष्ण कंस मारन मारने के लिए जाते नहीं हैं, वहाँ दारोका जाते नहीं है। वहाँ दारोका है, लेकिन दारोका अलग लीला है। वहाँ मथुरा है अलग लीला, द्वारका है अलग लीला, वृंदावन अलग लीला। शतद्वीप वृंदावन सहस्र दल कमल जैसे उसकी स्थिति है। यह शीतदल वहाँ नित्य लीला में विरह रस आभासित। हमारे जो लीला हमारे क्या है, वहाँ जो शतद्वीप जो वृंदावन है, वो सहस्रदल कमल जैसे हैं। सहस्रदल कमल के भीतर जो कोर्णिका है, कमल के भीतर एक यह है ना, एक स्थान है ना, हरा रंग का एक स्थान है ना, ऐसा ही है। उसके अंदर अनंत कोठरी है, और एक एक कोठरी में एक एक लीला भगवान करते हैं। राधा कृष्ण जुगल लीला ही, एक एक कोठरी में एक एक लीला, और हर एक कोठरी अनंत। ये नहीं सीमित, ये जो दिखा रहे हैं कोठरी, ये खंडित है, खंडित नहीं है, अनंत विभू, सब अनंत विभू। ये तो एक दिग्दर्शन। एक एक कोठरी में एक एक लीला भगवान करते हैं। तो हमारे कोठरी के ये लीला है। विरह रस यहाँ है, और नित्य लीला में विरह रस है। लेकिन थोड़ा सा हट के भौम लीला के जो विरह रस, और वहाँ थोड़ा हट के ये लीला से वो लीला का थोड़ा व्यवधान है ना। ये दिव्य लीला नित्य धाम में अपरिवर्तनीय वो लीला चल रही है। तो भगवान ने भौम लीला, परिवर्तनशील लीला आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं, भौम लीला प्रकट करते हैं। इसको कहते हैं प्रकट लीला। एक प्रकट,
एक अप्रकट, एक दृश्यमान। ये वृंदावन ही तीन स्वरूप में विद्यमान है। वृंदावन एक दृश्यमान, जो चर्म चक्षु से हम देख रहे हैं, लता पता गुल्म वृक्ष लता, घर मकान दुकान, जो भी बाहर के जो घर मकान दुकान और यहाँ जो घर वृक्ष लता आदि जो है, एक ही सा दिखता है, कुछ परिवर्तन दिखता नहीं है। जो वृंदावन धाम है, दिव्य है, चिन्मय है, ऐसा कुछ अनुभव होता नहीं है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं दृश्यमान। দৃশ্যমান এ চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম, প্রেম নেত্রে দেখে তার स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। चर्मचक्षु से इसको देखने में लगता है प्रपंच जैसे, जो बाहर जैसे वृक्ष लता घर मकान दुकान मनुष्य आदि है, वहाँ भी चोरी डकैती होता है, यहाँ भी होता है ये सब, लेकिन ये दृश्यमान है, ये माया के द्वारा आवृत है, ये स्वरूप देखने में मिलेगा नहीं। हाँ, यही अगर साधन करके किसी का प्रेम नेत्र खुल जाता है, तो प्रेम नेत्र से वो दिव्य दृष्टि खुल जाने से यही वृंदावन में वो चिन्मय दिव्य भगवान के दिव्य लीला आस्वादन कर सकते हैं। चर्मचक्षु देखे तारे प्रपंचेर समूह, चर्मचक्षु से दिखते हैं प्रपंच जैसे, लेकिन ना, प्रपंच नहीं, ये दिव्य है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, प्रेम नेत्र से इसका स्वरूप दिव्य स्वरूप, यही बैठे बैठे गोलोक धाम जाने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ बैठे बैठे दिव्य स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। बोलो। प्रेम जो प्राप्त हुआ था, तो शरीर की और मन की दोनों की परिस्थिति बदल गई थी जब अंत समय पर। देखो, महात्पुरुष के तो परिवर्तन, वो तो साधारण मनुष्य ये विचार करके वो समझ नहीं पाएंगे। महतेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, विज्ञ जन भी समझ नहीं पाते हैं। तो ये तो अलौकिक है ना। ये मनुष्य के विचार के अगम्य है। हाँ। तो यह है वृंदावन, है ना। तो नित्य लीला, भगवान नित्य लीला से आ जाते हैं भौम लीला करने के लिए, भक्त के साथ आनंद लीला वर्धन करते हैं, भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। तत्सिद्ध भगवान भी वो एक अद्भुत आनंद सागर में भगवान भी निमग्न हो जाते हैं। बोले भगवान के आनंद की कोई कमी है जिस कारण भगवान भौम लीला करते हैं? प्रश्न हो सकता है ना। जब भगवान की क्या आनंद की कोई कमी है? वो तो पूर्ण आनंद है, हैं? पूर्ण से पूर्ण, वियोग होने से पूर्ण ही रहता है। बोले ना, देखो, जैसे दूध औटाते हैं हम, दूध औटाने के लिए चूल्हा में हम रखे हैं बर्तन में दूध, अचानक एकदम उफान आकर के फुस करके गिर गया दूध, तो दूध बढ़ गया थोड़ी, दिखने में लगता है जैसे दूध 1 किलो दूध 5 किलो हो गया है। वास्तव में दूध एक बूंद भी बढ़ा नहीं है, उफान आ गया। ऐसा ही भगवान के जो प्रेम है वो तो घाटने का तो कोई संभव नहीं है, नहीं बारने का भी संभावना है नहीं, उफान आ जाता है, एक अद्भुत तूफान। भक्त के साथ जब प्रेम लीला करते हैं तो ऐसे भगवान में वो प्रेम की एक अद्भुत उफान आ जाता है। ये अचिंत है, ये अगम्य है, मन बुद्धि के अगम्य है ना। हम्म। साधक अपने अंतुश्चिंतित देह में कोई भी विरह लीला की रस आस्वादन कर रहा है, तो वो क्या नित्य लीला के वो रस है? ये साधक अगर विरह रस आस्वादन कर रहे या बैठ के अंतुश्चिंतित देह में, ना ना, नित्य लीला तो और साधक अवस्था में साधक की स्थिति है ना। साधक की स्थिति है जो, जैसे मान लो जो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भौतिक त्रिविध स्थिति है। साधन भक्ति दशा में एक प्रकार भाव, फिर भाव भक्ति दशा में और ऊंची स्थिति, प्रेम भक्ति दशा में और ऊंची स्थिति। लेकिन वहाँ जो है वो तो तुर्य है, वहाँ तो एकदम
पूर्ण प्रेम प्राप्ति से तभी जा करके जब उसका जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, जो पूर्ण प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से, तभी जा करके वो विरह रस वो आस्वादन करते हैं। वो ये शरीर के द्वारा हम साधन के माध्यम से जो विरह रस किंचित कभी कभी आस्वादन करते हैं, वास्तव में ये आभासित है, वो विरह नहीं। तो वो तो बहुत और कठिन है वो विरह, है ना। हाँ। और ज्यादा कठिन वो ज्यादा कठिन है। इस शरीर में वो धारण करने में समर्थ है। हाँ। इस शरीर में तो प्रेम तक प्राप्त तो कर सकता है। इसके बाद और भी कुछ स्टेज है जो साधक को प्राप्त करना जरूरी है, जो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव दशा। तब जाके वो परिपक्व दशा में दशा प्राप्त होकर के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, राधा रानी की नित्य सेवा में प्रवेश कर जाते हैं साधक। तो हम लोग महाप्रभु की ये प्रेम लीला आस्वादन कर रहे हैं, उनके जो परम प्रिय अभिन्न स्वरूप, अभिन्न तनु नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित संबंध में हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु भी साक्षात बलराम, लेकिन इस भौम लीला में भगवान नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, और गोलोक की वो प्रेम वस्तु प्रदान करने के लिए, अहित की प्रेम रस वर्षण करने के लिए इस कलि युग में महाप्रभु के साथ अभिन्न तनु नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। तो हम लोग उनके विवाह लीला आस्वादन कर रहे थे। विवाह करने के लिए महाप्रभु आदेश किए हैं, जो श्रीपाद तुम संसार आश्रम रचना करके तुम संसार बढ़ाओ। क्यों? तुम्हारी शक्ति प्राप्त करके जो इस संसार में भौमलोक में जन्म लेंगे, वो उस शक्ति समन्वित होकर आएंगे। वो शक्ति साधारण मनुष्य में नहीं, वो जगत कल्याण करने में समर्थ है। साधारण मनुष्य में वो शक्ति रहेगी नहीं। इसीलिए तुम गृहस्थ आश्रम रचना करो। तो नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी हो गए। कहते हैं तुम दुखी मत होना, हम ही तुम्हारे शरीर को आश्रय करके हम तुम्हारे पुत्र रूप में आएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे तो इस संबंध में तो हम लोग आलोचना किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु तो शादी करने के लिए जान गए हैं, ध्यान से जान गए हैं। जो उनके जो पत्नी है बारुणी और रेवती, वो आए हैं यहाँ सूर्यदास पंडित के कन्या रूप में, वसुधा जानवा माता रूप में। हैं, जो नित्य लीला में बलराम की पत्नी बारुणी और रेवती, दो पत्नी, और ये भौम लीला में भी वही दोनों आए हैं गोलोक धाम से। वही गोलोक से आए हैं। हैं? ये जो माता जानवा कैसे आए? तो अजनी शंभुता, महाप्रभु के लीला में कई स्वरूप हैं जो अजनी शंभुता, जन्म लिए ही नहीं। हैं? एक दिन दारुकृष्ण नदी में बहते बहते आ रही है, एक चाप्टा के ऊपर, चाप्टा में वो जानवा माता। हाँ, एक मुसलमान, वो अपुत्रक था, उसका कोई संतान नहीं था। वो स्नान करने गए, जा करके देखे जो चाप्टे में इतनी अति सुंदर एक कन्या। हाँ, तो बहुत खुशी हो गई। मुसलमान था, लेकिन मुसलमान उस समय के जो मुसलमान अभी का जैसे नहीं था। अभी तो ज्यादा ही सांप्रदायिकता जो जो थोड़ा सा कठोर रूप धारण करना शुरू कर दिया है। ये पहले ऐसा नहीं था, इतना नहीं था। हिंदू मुसलमान साथ ही रहते थे, एक साथ रहते थे, ऐसे नहीं। तो कन्या को ले गए अपने घर, लेकिन कन्या मातृ स्तनपान नहीं किए 12 साल तक। थोड़ा जब बड़ी हो गई तो खाने के लिए जो देते थे वो खाते नहीं थे। उसको ले करके वो दारुकेश्वर नदी के किनारे में उसको मिट्टी में गाड़ देते थे। हाँ, मिट्टी में गाड़ देते थे, खाते नहीं थे 12 साल तक। हम्म, इसीलिए उस स्थान का नाम हुआ खाना कुल। खाना माने खाने का चीज, खाना कुल किनारे में गाड़ देते थे, वो खाना खाए नहीं।
इसीलिए उस स्थान का नाम भी पड़ गया खानाकुल, कृष्णनगर खानाकुल। खाए नहीं, पर 12 साल तक अन्न जल ग्रहण नहीं किए। तो वो कन्या, वो जानवा माता, अजनी शंभुता, वही जानवा माता, नहीं जानवा माता ही तो, वो ये मालिनी देवी ना, ये तो मालिनी देवी, ये तो अभिराम ठाकुर। अच्छा, ये अभिराम ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी, ये भी अजनी शंभुता, और ये जानवा माता भी अजनी शंभुता। हाँ, ऐसे अद्भुत लीला हम बताएंगे, उनके लीला कहानी। तो इस तरह से विवाह कार्य के लिए गए हैं। एक दिन स्वप्न देख रहे हैं सूर्यदास पंडित, जो द्वार पर एक रथ आए, और रथ से एक जन चतुर्भुज रूपधारी, बड़ी सुंदर दिव्य ना हलमुसलधारी साक्षात बलराम मूर्ति तालध्वज रथ से आए हैं। आके कहते हैं कि यहाँ सूर्यदास पंडित के घर है, और वो बड़े तेजपुंज कलेवर देख करके सूर्यदास पंडित तो घबरा गए स्वप्न में। बोलते हैं, ये मैं तो आया हूँ गोलोक धाम से, क्या ये सूर्यदास पंडित के घर है? सूर्यदास पंडित कहते हैं कि दंडवत प्रणाम किए ना, उनके कन्या जो है ना वसुधा, बस उनको मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए हम यहाँ आए हैं। बस हम आए हैं इसलिए। स्वप्न भंग हो गया। तो प्रभात काल होते ही, भाई ये स्वप्न कैसे स्वप्न देखा? फिर देखे नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु जब आए तो उनको ले आए, कोई कौन है, उद्धारण दत्त, नाम भूल जाते हैं हमारा, बहुत विस्मृति आ गया। उद्धारण दत्त, उद्धारण दत्त ले आए हैं। उद्धारण दत्त था नित्यानंद प्रभु के परम प्रिय पार्षद। नित्यानंद प्रभु उनके साथ ही रहते थे। उद्धारण दत्त को भेजे हैं, जो आप जाके ये प्रस्ताव दो, जो ऐसे आए हैं एक जन अवधूत, आपके कन्या को विवाह कार्य में, उनको विवाह कार्य करने के लिए आए हैं। अपने कन्या को चाहिए, आप कन्या संप्रदान कीजिए। तो उद्धारण दत्त जब उनसे ये प्रस्तावना दिए हैं, प्रस्ताव सुन करके तो खुशी नहीं हुए। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अवधूत है, साधु है, उनका क्या ठिकाना है, उनका जन्म काल आदि कौन जाति के कौन कुल के कुछ ठिकाना नहीं है। उस समय समाज जीवन में भी बहुत प्रतिबंध था। समाज जीवन ऐसा नहीं था। ब्राह्मण समाज बहुत कठोर था। उसके अंदर भी और उच्च कुल, मध्यम कुल, ऐसे उच्चम वर्गो, ऐसे बहुत सारे व्यवधान, विचार बहुत था उस समय। तो कोई जाति परिचय नहीं है, ये कौन जाति के हैं, अवधूत हैं, ऐसे हमारे कन्या मांगने से कैसे देंगे? उद्धरण दत्त तो जा करके कह दिया, जो ये तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु आए, जहाँ हम चाहते हैं आपकी एक कन्या, दो कन्या है, एक कन्या, बड़ी कन्या जो है वसुधा को आपने समर्पण कर दीजिए। ये मैं चाहता हूँ ऐसे। तो फिर देने के लिए तैयार नहीं। नित्यानंद प्रभु तो जा करके एक जगह बैठ गए हैं। इतना में वो जो बड़ी कन्या है, उनका तो कठिन बीमार लग गया, हजा हो गया। आप जैसी मृत्यु दशा आ गई सामने। आप मरने के लिए जैसे नहवत आ गया है। क्या करें, क्या करें? बोले ये जरूर वो साधु का काम है। साधु बाबा ने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र कर दिया जिससे ऐसा हो गया। तो फिर जा करके चलो साधु बाबा के पास जा करके उनसे प्रार्थना करें, कोई जड़ी बूटी अगर उनको जानकारी हो तो। साधु सन्यासी बहुत जड़ी बूटी, तो वो बहुत कुछ जानते हैं, और उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर जानते होंगे हमारे कन्या का जान बच जाए। तो साधु संत तो बहुत कुछ जानते हैं, और जहाँ तहाँ बहुत देश देशांतर घूमते हैं ना, तो बहुत सारे उनके ज्ञान है, बहुत कुछ जानते हैं। तंत्र मंत्र से लेकर के जड़ी बूटी, साधु संत तो बहुत कुछ जानते हैं। तो चलो उनके पास जाएं। उनके पास जा करके प्रार्थना किए, जो हमारी कन्या इस तरह से मृत्यु दशा प्राप्त हो गई है, आप बचा देंगे तो बहुत अति हम कृतार्थ हो जाएंगे। आप कृपा कर दीजिए, ऐसा कोई जड़ी बूटी आपकी जानकारी है तो बता दीजिए।
मैं निवेदन करता हूँ, आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ। बोलता हाँ, हम तो ठीक कर देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कन्या को हमको देना पड़ेगा। अगर आप वचन देते हैं तो हम आपका कन्या को ठीक कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो मृत्यु मुख में ये ऐसे मृत्यु समय आसन्न देख करके जो भाई बच जाए कन्या तो वो बहुत अच्छी है, चलो ले चलो। फिर ले गए नित्यानंद प्रभु का आदर करके। फिर नित्यानंद प्रभु स्पर्श मात्र वसुधा माता एकदम सचेत हो गए। फिर जा करके आप क्या करें, तो शादी तो देना ही है। तो बोलते हैं शादी तो देना है, ठीक है, लेकिन आपने हमारे बात तो मानी नहीं, मना किए हैं। हमने कह दिए हैं आप कन्या को संप्रदान कीजिए, आपने मना कर दिए हैं। तो आपको दहेज में आपको छोटा कन्या को भी उसको भी देना पड़ेगा हमको दहेज में। तब हम तो हम शादी करेंगे। अ, नहीं तो हम चल रहे हैं। तो देखते हैं भाई, ना जाने फिर और क्या तंत्र मंत्र कर देंगे, दो ही कन्या समाप्त हो जाएगा हमारे, तो मुश्किल है। तो वचन दिए हैं, ठीक है। इधर बड़गाछी नामक एक स्थान है, वहाँ पर है कृष्णदास। कृष्णदास नामक धनाढ्य एक व्यक्ति, नित्यानंद प्रभु के बहुत कृपा पात्र। नित्यानंद प्रभु तो शादी का संवाद लेकर के गए हैं उधर अद्वैताचार्य के घर, उधर नवद्वीप में घूम घाम के वहाँ गए बरगासी। बरगासी जाकर कृष्णदास के पास गए हैं। कृष्णदास सुन करके तो बड़े प्रसन्न हो गए। जो प्रभु आपके शादी के जितना खर्चा है सब हम वहन करेंगे, जितना खर्चा बड़े धूमधाम के साथ हम विवाह कार्य संपन्न करेंगे, आप चिंता नहीं करना। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हम तो साधु हैं, हम विवाह करेंगे, हमारा घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, तो मैं शादी तो करना है, तो क्या करूं? तो बोलते प्रभु आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है, हमारे बहुत सारे घर है और यहाँ खूब विवाह कार्य खूब अच्छी तरह से हम संपन्न करेंगे, आपकी चिंता के कोई कारण नहीं है। तो ठीक है। इधर क्या हुआ, सूर्यदास पंडित तो सब ब्राह्मण समाज को बताया जो ऐसे कन्या संप्रदान करना है। ब्राह्मण समाज संप्रदाय बहुत नाराज हो गए हैं, बोले कहाँ के है, कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, जात कुल के विचार नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो सबको पाँव पकड़ लिए हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ना जाने हमारे दो ही कन्या फिर ना जाने ये मृत्यु मुख से हम तो लौटा के लाए हैं, ना जाने फिर क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। तो ब्राह्मण समाज का है, ठीक है, हम लोग उनको तो बढ़िया तरह से को भोजन कराना पड़ेगा, ऐसे व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ठीक है, लेकिन उनको उपवित संस्कार करना जरूरी है। उपवित माने जन उदाहरण, तो ब्राह्मण है ना, सूर्यदास पंडित ब्राह्मण है, इसीलिए बोलते कम से कम उनको जन उदाहरण करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु सुनकर तो बहुत हंसे, जे वो ये क्या लीला है। चलो महाप्रभु की जो इच्छा। फिर उनको ऐसे जन उदाहरण जो यज्ञ उपविध धारण, यज्ञ अनुष्ठान करके उनको उपविध धारण कराए, ये लीला संपन्न किए। फिर जाके चले गए हैं वहाँ कृष्णदास, वहाँ बड़गाछी नामक स्थान, वहाँ चले गए नित्यानंद प्रभु। और वहाँ से नवद्वीप से फिर तो आदि सप्तग्राम आदि वहाँ सब जितना भक्तवृंद सब आए हैं, आ करके यथा समय हैं, बाराती लेकर के सूर्यदास पंडित के वहाँ बारात लेके शादी विवाह कार्य संपन्न करने के लिए वहाँ आके हाजिर हो गए। सुंदर धूमधाम से विवाह कार्य संपन्न किए हैं। आप बारात में सब बैठे हैं, प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं। माता जानवा प्रसाद दे रहे हैं और नित्यानंद प्रभु की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। वो तो है, तो माता जानवा तो अनंग मंजरी जान गए हैं, तो हमारे नित्य पति हैं, तो टकटकी लगा के देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, हवा से अपना कपड़ा उड़ गई। उड़ने से दो हाथ से तो दे रहे हैं खाने का वस्तु जो परिवेशन कर रहे हैं, और दो हाथ से अंचल से अपने शरीर को ढक रहे हैं। ये चतुर्भुजा मूर्ति धारण किए हैं। हैं। तब देखे नित्यानंद प्रभु देखे हैं, जो तो ये तो वही है। फिर सूर्यदास पंडित को कहे हैं, जो आपने दहेज रूप में जो कन्या को देने के लिए आपने वचन दिया है, ये जानवा को आपको देना ही पड़ेगा, आपको दहेज रूप में इसको हम ले जाएंगे। हाँ, तो फिर
कुछ दिन पीछे जाननमा माता के साथ भी उनके फिर विवाह कार्य संपन्न किए हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, घर मकान दुकान तो कुछ है नहीं, शादी तो कर लिए हैं, अब क्या करेंगे? तो भाई चलो कुछ दिन घूम लें। तो दो पत्नी लेकर के गए हैं, कुछ दिन तो आदि सब तो घूम क्या करेंगे भाई? अब शादी किए है भाई, खाना पीना रहना ये सब तो माल कुड़ी, भक्त के घर जाने से कुछ दान दक्षिणा माल कुड़ी भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा, आदर सत्कार भी मिलेगा। फिर देखो कोई व्यवस्था कुछ ना कुछ हो जाएगा फिर पीछे। अभी तक तो जब व्यवस्था नहीं है तब तो हम दो पत्नी लेके क्या करेंगे? तो भ्रमण के बहाना से हम कुछ दिन तो बिता तो दे ऐसे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। शादी कर लिया, अब भाई घर मकान दुकान नहीं, खाने का नहीं, कुछ नहीं, ये फोकोट लाल थोड़ी होता है, भी शादी विवाह ऐसे थोड़ी होता है। फोकोट ये थोड़ी होता है। आदि सप्तम ग्राम में जा करके वहाँ कुछ दिन अपने भक्त मंडली के साथ बिताए। भक्त मंडली भी खूब आदर सत्कार की, को दान दक्षिणा आदि को दिए हैं, वो सब लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते आए हैं नवद्वीप में। नवद्वीप में आकर के सोची माता के पास गए। सोची माता तो बहुत प्रसन्न हुए। आहा! जैसे आपने निज पुत्र ही शादी करके आए हैं। दोनों पुत्र वधू और निताई को पा करके सोची माता खूब रोए। आहा! आज निमाय रहता तो ना जाने कितना आनंद बरसाता। तो बेटा निताई तू अब हमको छोड़ के मत जा, ये दो वधू हमारे पास ही रहेगी। तू बेटा तू अब हमको छोड़ के कहीं मत जा। तेरे को तो देखने का तो कोई है नहीं। अरे पुत्र वधू जो है ये तो ये भी कहाँ-कहाँ डोलेगी। तू बेटा हमारे पास ही रह जा। ऐसा करके रो रो के नित्यानंद प्रभु के मस्तक में हाथ फेर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु को अपने बड़े जो पुत्र था विश्वरूप, एकदम ऐसे विश्वरूप ही जैसे मानते थे शची माता निताई को। जैसे अपने बेटा विश्वरूप, जैसे विश्वरूप लौट के आ गया। तो बड़े पुत्र स्नेह रो रो के माथे में हस्त प्रसारण कर रहे हैं। माता सोची माता रो रहे, बेटा अब मत जा, अब मत जा, यहीं रह जा। दो पुत्र वधू को लेके तू कहाँ कहाँ डोलेगा, यहीं रह जा। तो नित्यानंद प्रभु के, हाँ मैया मैया तुम चिंता मत करो, मैया हम तो तुम्हारा ही है, ऐसे कह करके कुछ दिन तो नवद्वीप में रहे। नवद्वीप के रहने के बाद फिर चले गए अद्वैत प्रभु के आचार्य के घर। अद्वैत आचार्य प्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ पर कुछ दिन निवास करके फिर जाके कहाँ जाएंगे? आप भक्त मंडली तो है वो नित्यानंद प्रभु के, बहुत सारे भक्त मंडली कहते हैं प्रभु आप चिंता मत करो, आप कहीं स्थान निर्वाचन करो, वो जगह आपको घर बना देंगे, हम लोग ही घर बना देंगे, रहने का सब व्यवस्था कर देंगे, कोई चिंता नहीं। आप कोई इसे चिंता मत करो जे दो पत्नी लेकर के आप कहाँ कहाँ डोलेंगे। आप सिर्फ निर्वाचन करो कहाँ रहना है, बाकी सब व्यवस्था इधर तो है। उद्धरण दत्त पैसा वाला फर्म, उद्धरण दत्त भी पैसा वाला फर्म है, कृष्णदास भी पैसा वाला फर्म है, बड़े बड़े है। नित्यानंद प्रभु को भी ऐसे पैसा वाला था बहुत। तो ये लोग कहते हैं प्रभु आप चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप सिर्फ निर्वाचन करो कहाँ रहोगे, ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते चले गए खरदह नामक स्थान। हाँ, खरदह। तो वहाँ का जो जमींदार था उनके पास गए। जमींदार को कहे कि जमींदार कहे जो बताइए क्या सेवा करूं आपके लिए? तो हमको रहना है, एक तो स्थान निर्वाचन करना चाहते हैं, आप कोई हमको स्थान दे दे तो हम वहाँ रहेंगे। तो बोलते हैं बोला गड्ढा था, दह दह माने गड्ढा, हैं? खड़ माने वो धान के जो कूटा होता है ना वो, उसको उठा कैसे फेंक दे, बोले वो वहाँ पर जगह है, वहाँ तुम रह जाओ। हाँ, माने अवहेलन के साथ, जो जगह मांग रहा है तो जाओ, वो जगह है, वो गड्ढा है, वहाँ पर रहो जा करके। हाँ, देखते देखते कहते हैं वो जगह ऑटोमेटिक भर गया, सुंदर जगह बन गया है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु
वहाँ पर अपने भक्त मंडली को बुलाया, भक्त मंडली वहाँ वहीं पर रहने के लिए अच्छा व्यवस्था कर दिए नित्यानंद प्रभु के, जो आप यहीं पर रह जाओ। तो खरदह नामक स्थान, हाँ, वहाँ पर कौन जिला? जिला ना, खरदह 24 परगना ना? ओ जो 24 परगना, 24 परगना जिला, हाँ। वहाँ पर गंगा के किनारे में बड़ी सुंदर दिव्य रमणीक स्थान है। गंगा के किनारे ना, अति रमणीक स्थान है। हम भी गए हैं वहाँ। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने वासस्थान रूप में निर्वाचन करके वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर रहने लगे, सब भक्त मंडली सब वहाँ आने लगे, जाने लगे। इधर क्या हुआ, ओबीराम ठाकुर, ये ओबीराम ठाकुर, इनका भी कहानी थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। अभी नित्यानंद प्रभु का चल रहा है, लेकिन ओबीराम ठाकुर किससे संबंध हो, जो कैसे हैं, ये थोड़ा सा जानना जरूरी। ये अभिराम ठाकुर है, नित्य लीला में श्रीदाम सखा, श्रीदाम सखा नित्य लीला में। ओ क्या हुआ, दापर लीला अंत में एक दिन आंख में चोली खेल रहे थे वृंदावन में जंगल में, कृष्ण और श्रीदाम सखा। तो कृष्ण ने श्रीदाम सखा का आंख पट्टी बांध दिया, जब हम कू करेंगे तो फिर तुम जाके पट्टी खोल के हमको ढूंढ लेना। हाँ, ऐसा खेलना, आंख मिचोली खेलना, इसको कहता है आंख मिचोली खेलना। तो सीधम का आंख में पट्टी बांध दिया, पट्टी बांध दिया, और कृष्ण कू नहीं करता है। बहुत समय हो गया भाई, कन्हैया भाई कूद कू कर, आवाज दे भाई, आवाज दे, आवाज देता नहीं है। तो पट्टी खोल दिया। पट्टी जब खोल दिया तो देखते हैं वृंदावन की दशा बड़ी दयनीय स्थिति। वो वृंदावन के रमणीक, वो उतना सुंदरता, वनशोभा, सौंदर्यपूर्ण जो वनशोभा, वो सब है नहीं। षड्ऋतु वनशोभा जो था वो कुछ नहीं है, एकदम जैसे कलियुग घेर लिया है। अरे भाई ये क्या हो गया है, कौन सा स्थान में हम आ गया, कहाँ आ गए, हमारे कन्हैया सखा, हमारे कन्हैया कहाँ। तो देखते हैं किसान लोग उधर खेती कर रहे हैं। इधर दापर युग में 14 हाथ है ना, 7 हाथ, कलि युग में 3.5 हाथ, दापर युग में 7 हाथ लंबा होते हैं, और त्रेता युग में 14 हाथ, और सत्य युग में 21 हाथ, ऐसा लंबा मनुष्य होते हैं। और कली के अंत में बोलते हैं एकदम छोटा हो जाएगा मनुष्य शरीर। हाँ, तो वो तो दापर युग का है, 7 हाथ लंबा विशाल। अरे छोटे छोटे लोग सब 3.5 हाथ, किसान लोग देखते हैं खेती कर रहे हैं, और आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। ब्रजवासी जैसे गाली गलौज, ऐसे सब गाली गलौज चल रहा है, माँ बहन से लेकर के सब आपस में झगड़ा करके नित। और श्रीदाम का सोच रहे भैया हम कहाँ आ गए, ऐसे तो कलह तो हम देखे नहीं कभी, यहाँ कैसे भाई कलह कर रहे हैं, और ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं भाई। हैं, तो जा करके कहते हैं भाई तुम लोग कौन हो। बोलते आप कौन है, आप कहाँ से आ गए हैं। बोले तुम लोग कौन हो, ये कौन युग है। तो बोले आप आए हैं कहाँ से, जानते नहीं ये कली युग है। अरे ये राम 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 राम, ये कली युग आ गया। अरे हमारा कन्हैया कहाँ गया, ये मैं कहाँ आ गया, कहाँ खो गया, हाय हाय। ऐसे माया रचना करके भगवान अंतर्धान हो गए। तो सीधाम का ध्यान लगाए, जो हमारे कन्हैया, हमारे वृंदावन धाम सब कहाँ चले गए। देखते हैं वृंदावन धाम तो नित्य लीला में वो स्वरूप प्रवेश कर गए, और वहाँ कृष्ण वहाँ जा करके कृष्ण गौरांग महाप्रभु बन गए हैं। तो बहुत दुखी होकर के गिरिराज गौभर में घुस गए एक गुफा में। जो कभी अगर कृष्ण आके हमको स्वयं आके बुलाए तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ऐसे प्रतिज्ञा करके गुफा में घुस गए। इधर महाप्रभु
एक दिन रो रहे हैं, श्रीदाम 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 करके रो रहे हैं। सब भक्तवृंद तो कहते हैं श्रीदाम, ये तो नित्य लीला में श्रीदाम है। महाप्रभु तो शायद वही दिव्य भाव में रो रहे हैं। तो महाप्रभु बड़े करुण होकर रो रहे हैं, कहीं से हो हमारे भाई श्रीदाम को ला दो, नहीं तो उसके बिना मेरा प्राण धारण करना संभव नहीं है, हम प्राण धारण कर नहीं पाएंगे। भाई कौन हो हमारे सुहृद जो हमारे श्रीदाम सका, मैंने श्रीदाम उधर रो रहे हैं ना, वो वेदना अनुभव कर रहे हैं कृष्ण मैंने महाप्रभु रूप में। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं जे तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं वृंदावन, हम श्रीदाम को ले आएंगे। तो नित्यानंद प्रभु चले गए वृंदावन। वृंदावन जा करके ध्यान लगाए, देखते हैं गुफा के अंदर श्रीदाम सखा चुपचाप है। तो वहां जाके पुकार रहे हैं श्रीदाम श्रीदाम श्रीदाम। श्रीदाम बोलते हैं हमको भाई कौन, यह तो पहचानता नहीं, ये तो कलियुग है, हमारे नाम लेकर कौन पुकार रहा है। तो बाहर आए वही 7 हाथ लंबा। बोले तुम कौन हो? बोले मैं बलदेव भैया हूँ, बलदेव भैया। अरे बलदेव भैया हो, तुम्हारे ये दशा, तुम तो छोटे हो गए हो और ये कैसे? बोले ना वो तो लीला में आए हैं। तो क्या करूं? बोले तो तुमको भी जाना पड़ेगा, तुमको संदेश आ गया तुमको ले जाने के लिए, इसलिए मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तो सीधाम सका कहते हैं हम कैसे जानेंगे तुम हमारे बलदेव भैया हो, तो प्रमाण हो जाए। बोले हाँ क्या प्रमाण चाहिए, चाहते हो? बोलते हैं हम लोग गिरिराज परिक्रमा लगाएंगे, तुम अगर हमारे आगे आ गए तो जानेंगे तुम हमारे बलदेव भैया हो, नहीं तो हमें मानने के लिए तैयार नहीं। तो ठीक है। तो दोनों दौड़ लगाया, दौड़ लगाया। वो तो श्रीदाम सका तो लंबा लंबा 7 हाथ लंबा, तो लंबा पाम फेंक के दौड़ रहे हैं। लेकिन बलदेव भाई तो अचिंत्य शक्ति फुर करके आके सवा आके हाजिर हो गया। श्रीदाम सका आकर के देखते हैं तो अरे ये तो बलदेव भैया आके हाजिर हो गया। बोलता हाँ आप मान गए, चलो। तो श्रीदाम सखा को लेकर के वही 7 हाथ लंबा और उधर 3.5 हाथ है नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो आकर के जब देखते हैं महाप्रभु दूर से दिख रहे हैं, देख करके हंस रहे हैं, तो श्रीदाम सखा भी हंस रहे हैं। हैं? तो महाप्रभु कहते हैं ऐसा करते हैं, माने तुम लंबा होना इतना छोटा हो जाओ, इतना लंबा ही कलिजुग की जीव तो तुमको पहचान नहीं पाएंगे, फिर झमेला हो जाएगा। हैं? तो आए हैं। तो आके इशारा में कहते हैं हाँ रंग ढंग तो बदल गया, पहले तो टेढ़े थे टेढ़ी टांग, अभी तो सीधा हो गए हो। पहले तो काला थे अब तो गोरा हो गए हो। पहले तो ग्वारिया थे अब तो ब्राह्मण हो गए हो। बहुत चेंज, तो परिवर्तन तो बहुत आ गया कन्हैया भैया। ठीक है तुम हमारे कन्हैया हो, ये परिचय हम तुम्हारा परीक्षा लेंगे, नहीं तो ऐसा थोड़ी। हमारे भैया कन्हैया तुम हो, उसको तो परिचय देना पड़ेगा। बोलते बोलो क्या परिचय देंगे? तो वहाँ एक बड़ा पेड़, पेड़ के जो बड़ा कांड है ना, बड़ा अंश है ना, वो पेड़ जो कि 21 जन 20-25 जन जो उठा नहीं सकते, इतना बड़ा पेड़ के लुड़ी वहाँ पड़ा हुआ था, बड़ा सा एक सूखा हुआ पेड़। तो बोलता है ये पेड़ को, ये कह रहे अभिराम ठाकुर कह रहे हैं ये पेड़ को तुमने उठा के बंशी धारण करना पड़ेगा, तब जानेंगे जो तुम हमारे भैया कन्हैया हो, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। माने उतना बड़ा पेड़, सूखा हुआ पेड़ पड़ा है, उसको जो कि 20-25 जन उठा के कष्ट से उठा सकता है, और उसको उठा के बंशी रूप में धारण करना पड़ेगा, नहीं तो मानेंगे नहीं। तो महाप्रभु जा करके दोनों हाथ से वो पेड़ को उठा करके इस तरह बंशी जैसे धारण किया है। इसीलिए वो हमारे वैष्णव बंधना में है, 16 সাঙ্গের কাষ্ঠ কইল বাসি। हैं? 16 সাঙ্গের কাষ্ঠ কইল বাসি। हैं? तो ऐसे दिखा दिया जो मैं हूँ। तो आप तो मान गए हैं। आप महाप्रभु कहते हैं जो आप भाई तुमको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा, लीला करने के लिए तुमको हमारे साथ आना पड़ेगा।
तो अभिराम ठाकुर कहते हैं, देखो भैया कान्हैया, हम तो लीला करेंगे, लेकिन भाई वही माँ के पेट में घुसो फिर निकलो, ये सब झगड़ा में हम पड़ने वाले नहीं है। हम कोई इस अवस्था में कोई रोल दोगे तो हम कोई ये रोल हम ले सकते हैं, नहीं तो भाई वही जन्म मृत्यु चक्कर का वो सब हम ये सब लीला हमसे होगा नहीं। इसी अवस्था में तुमको हमको रोल दे, रोल में नाटक, लीला में नाटक, तो नाटक में हमको रोल तुम दोगे, लेकिन हम जन्म चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, इसी अवस्था में तुमको देना पड़ेगा। देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ भाई, हम तुम्हारा नाटक तुम करो, हम नाटक में कोई हमारा रोल नहीं लेंगे हम। तो महाप्रभु माथे में एक थाप चाटा मार के 3.5 कर दिया। जी इतना बड़ा चेहरा तो होगा नहीं, तो माथे में एक चाटा मार के 3.5 7 हाथ से 3.5 कर दिया। तो यह हो गया अभिराम ठाकुर। ये अभिराम ठाकुर माने जिसको दंडवत करते हैं, भगवत शरीर नहीं होने से मर जाता है एकदम। कोई विग्रह अगर असली विग्रह नहीं होता है ना, तो फट जाएगा विग्रह। ऐसे कितना विग्रह तोड़ दिया, जहाँ तोड़ दे विग्रह, प्रणाम करता है विग्रह फट जाता है। माने इतना तेज, इतना शक्ति भगवान के ही तो न तो, वो तो साधारण नहीं है, साक्षात गोलोकधाम से आए हैं। हैं? एक बार कृष्णनगर खानाकुल गए हैं, वहाँ पर देवी मैया रहती थी। देवी मैया वहाँ सब मरते थे। देवी मैया एक दिन सब वहाँ बैठे हैं साधु बन के, साधु जैसे दाढ़ी उड़ी बना करके बैठे हैं। गांववासी आए हैं, आके कहते हैं बाबा ये सब लोग मरते हैं, ये क्या लग गया, कोई मड़क लग गया, नहीं क्या हो गया, आप तो साधु हैं, कुछ ऐसे कुछ तंत्र मंत्र कर दीजिए, जैसे ये मरक जो है मर रहा है गांव में, लोग एक के बाद एक मर रहा है, ये मृत्यु से बचाव हो जाए। तो अभिराम ठाकुर देवी मैया का मंदिर ना ऐसे देखा, ए देवी इधर आ, हाँ, सुन इधर आ। देवी मैया कांपते 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 हाथ जोड़ के आकर, साक्षात गोलोकधाम के कृष्ण का अभिन्न तनु ना आई है। "ऐ, तू ये ग्रामवासी को इतना तू खून पीती है, हैं? हैं? तुमको शर्म नहीं आती है? तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ना ना इसका एक खून पीना छोड़ दे, वो छोड़ दे, तो मैं क्या करूं, नहीं कल से खीर खाना, खीर भोग लगाएगा, तो खीर खिला, अच्छा ठीक है ऐसे ही होगा, आप जैसे आदेश करते हैं ऐसे ही होगा। हैं? तो गांव वासी कह देगा मैया के लिए रोज खीर भोग लगाना, और आज से तुम्हारे गांव में मरक जो है ना मृत्यु हो रहा था, सब बंद हो जाए। उस दिन से गांव में मृत्यु होना बंद हो गया। हैं? एक बार वहाँ एक कृष्ण विग्रह है, क्या नाम, ये खानाकुल के पास ही उधर ही, हैं? वो वो जो दंडवत करने के साथ साथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया एकदम, वो तो फटा नहीं, लेकिन अभी भी वो बिगड़ा है एकदम, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो गया। अभी भी वो बिगड़ा है ऐसी। अभिराम ठाकुर की ये कहानी है। तो अभिराम ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कई पुत्र को प्रणाम करके मार दिया। हैं, प्रणाम करके मार दिया। पुत्र होता है, नित्यानंद प्रभु के पुत्र है जान करके जाके प्रणाम करता है अभिराम ठाकुर, और मर जाता है। ऐसा करके कई पुत्र मर गया। फिर जाके खरदह में जा करके बोले जो आप इसको, ये पुत्र, आप जो पुत्र होगा, ये अभिराम को यहाँ निमंत्रण देना नहीं, क्यों, ये आने से प्रणाम करता है, और साथ साथ हमारा जो ये वंशज ही हमारा नष्ट हो जाएगा, जिस कारण के लिए हमने संसार रचना किया, ये खत्म हो जाएगा। इधर वीरचंद्र प्रभु जो है जन्म लिया है खरदह में, जन्म लिया है। अब अन्नप्राशन होता है हमारे बंगाल में, अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन माने हुआ पूजन इधर कहते हैं, हमारे वो बंगाल में है तुम्हारा, ये माने मुख में अन्न देते हैं 7 महीना 9 महीना, और उस समय वो अनुष्ठान बड़ा धूमधाम से होता है। माने शादी ब्याह जैसा अनुष्ठान होता है, शादी ब्याह जैसे बहुत खर्चा करके बड़ा अनुष्ठान होता है, सब रिश्तेदार कुटुंब बुला वाला के साजा बाजा देकर, माने एक विवाह अनुष्ठान के जैसे ही होता है। ऐसे ऐसे अनुष्ठान अन्नप्राशन होगा। और इधर क्या हुआ, अभिराम ठाकुर खबर पा गया
जो वहाँ खड़दा में नित्यानंद प्रभु का पुत्र हुआ है और उसका अन्नप्राशन है, तो भाई हमको तो कोई निमंत्रण नहीं दिया। भाई हमको निमंत्रण पहुँचा क्यों नहीं? शायद ऐसा होगा, किसी को खबर भेजा है, वो हमारे पास पहुँच नहीं पाया। कोई बात नहीं, प्रियजन के घर बिना निमंत्रण भी जाना ज़रूरी है, कोई इसमें दोष नहीं लगता है। कई जगह आप माने बिना निमंत्रण से जा सकते हैं। जैसे गुरु गृह में बिना निमंत्रण जा सकते हैं, पौती गृह में बिना निमंत्रण जा सकते हैं, पिता के घर बिना निमंत्रण जा सकते हैं और बड़े प्रियजन घर बिना निमंत्रण जा सकते हैं। और बाकी जगह बिना निमंत्रण जाना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा है नियम। और ये 4 स्थान आप जा सकते हैं। जैसे सती देवी, पिता वो निमंत्रण नहीं दिया लेकिन वहाँ चली गई, है ना? तो इस तरह से आप अभिराम ठाकुर सोच रहे हैं भाई हमारे निमंत्रण जब नहीं आया है, चलो भाई कोई बात नहीं, शायद कोई कारणवश या तो भूल गए या तो हमको निमंत्रण भेजा है, हमको निमंत्रण आया नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो क्या करेंगे? अपने सापी को गंगा में फेंक दिया। फेंक करके और नाव जैसे एकदम बहने लगे, उसके ऊपर सो करके चल दिए एकदम सीधा। वो तो है तो दिव्य स्वरूप, तो सीधा चल दिए एकदम खड़दह में। वहाँ से खड़दह बहुत दूर है। लेकिन वही सापी के ऊपर सो करके अचिंत्य शक्ति तो चले गए वहाँ। जा करके उधर तो अन्नप्राशन अनुष्ठान साजा बाजा बाज रहा है, उधर बहुत सारे लोग जन आए हैं, भंडारा चल रहा है, बस खाना पीना, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दही आदि सब खूब चल रहा है। रविराम ठाकुर जा करके भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी करके आप कौन आया कौन आया? बोलता है अभिराम आया, अभिराम आया। सुन करके बस रोना पीटना आनंद सब बंद। आप भाई रोना पीटना एकदम बिल्कुल शोक छाया लग गया। बोलता उसको कैसे भी हो भाई रुको, वो भीतर ना आ जाए। वो आफत, वो आफत कैसे आ गया? आफत को कौन ने बुलाया है? वो आफत अभी घुसेगा, ना जाने क्या अनर्थ, हमारे इतना पुत्र मर गया, ये भी मर जाएगा तो झमेला हो जाएगा। शुभ दिन मंगल में अनुष्ठान के अंदर एक अमंगल का सूचना, ये आफत को घुसने नहीं देना। हम्म, तो इधर क्या किया है, बच्चा तो रखे हैं गोदी में, हैं? वो अरे हमारे हमारे नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुआ है, हम नहीं देखेंगे, हट जाओ यहाँ से। सब धमकी दे करके सब मना कर रहे, तो बोले बोले हटो फटो यहाँ से, हमारा हम नहीं देखेंगे, कोई बात है। भीतर घुस गया, घुस करके देख रहे हैं, बलदो वीरभद्र, हैं? वीरचंद्र प्रभु, वीरचंद्र प्रभु तो छोटा, उसमें जन्म ग्रहण किया है 6-7 महीना, हैं? प्रणाम किए और उधर तो रोना पीटना शुरू हो गया, वसुधा माता जानना माता की रोना पीटना। लेकिन ये बच्चे प्रणाम करते हैं और खिलखिला के हंसना शुरू करते हैं। हाँ, 3 बार प्रणाम किया, 3 बार खिलखिला के हंसना शुरू कर दिया। मरना तो दूर की बात है, और आनंद से नाच रहे हैं बच्चा। हाँ, तो अब जान गए जो ये बच्चा भगवत अंश है, ये कोई साधारण नहीं है, ये बच्चा भगवत शक्ति से आए हैं, ये कोई मनुष्य शरीर नहीं है। तो जाके प्रणाम करके को कहे भाभी चिंता मत करो, ये बच्चा जो तुम्हारा है ना, ये जगत का प्रभुत्व मंगल साधन करेगा। आप बड़ा भाग्यशालिनी है, भाभी तुम चिंता मत करो, तुम बहुत भाग्यशालिनी जो ऐसे तुम्हारे घर में ईश्वर कोटि के कोई पुरुष आया है, जन्म लिए हैं। ऐसा करके फिर सब भी प्रसन्न हो गए। अब अभिराम ठाकुर के ऊपर कोई नाराजगी नहीं है, क्यों अब तो बच्चा तो ठीक है ना। तो बड़ा आदर किए, बड़ा खातिर किए, अभिराम को दान दक्षिणा दे करके उनको बड़े अच्छी तरह से भोजन कराए, भोजन वोजन करके आशीर्वाद करके तो अभिराम ठाकुर वहां से चल दिए। ये है हमारे नित्यानंद प्रभु के पुत्र, हैं? वीरभद्र प्रभु ईश्वर अंश से आए हैं। ये भगवत तनु है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये भी ईश्वर कोटि के काय पुरुष आए हैं जो ऐसे आए हैं। एक तो वीरभद्र प्रभु, एक है अच्युतानंद प्रभु, अद्वैताचार्य के पुत्र जो अच्युतानंद प्रभु, ये दोनों भगवत स्वरूप है। और अभिराम ठाकुर तो भगवान के पार्षद है। ऐसे समस्त पार्षदों को लेकर महाप्रभु इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। बड़े अद्भुत लीला कथा, ये कथा जो श्रवण करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, वो भी
कलुष कलमशो, ये अंतःकरण वृत्ति जो माया मलिन चित्त वृत्ति मलिनता हट करके शुद्ध चित्त हो करके भगवत भक्ति प्राप्ति करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाते हैं। ये है अद्भुत कथा। आज की कथा ही विश्राम, फिर हम लोग कल आगे चलेंगे। महाप्रभु को जैसी इच्छा होगी वैसे ही हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। विजयचंद्र प्रभु तीर्थ साहिब में। और उनका बहन है कि गंगा देवी, गंगा माता, उनको 7 बार प्रणाम किया, कुछ हुआ नहीं। ऐसा अभिराम ठाकुर ने, उनका छोटी बहन है गंगा देवी का बता रहे, गंगा माता, उनको 7 बार प्रणाम किया, कुछ हुआ नहीं। ये गंगा देवी, और उनका अष्टक लिखा, विजयचंद्र प्रभु का भी अष्टक लिखा, ऐसा हमारे बहुत